Hey, hello and welcome, future doctors. So, NEET fighters, are you ready to fight with the NEET entrance? तो यार अब तो आप तैयार हो ही गए होंगे और कॉन्फिडेंस अपना टूटने नहीं देना यार. ओके, सो हियर आई एम टुडे टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बातें. ओके, तो यार कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आई मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, इसलिए मेरे को आना पड़ा है. और एज पर रिक्वेस्ट जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है उनको मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ये बात, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस समय. डोंट पैनिक राइट नाउ. ओके, रिगार्डिंग टू कि मैंने ये पढ़ना है या फिर ये मैंने नहीं पढ़ा है या फिर मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. ओके यार देखो, अभी क्या है कि जो भी आपने पढ़ रखा है, जहां से भी जैसे भी पढ़ रखा है, उसको बस रिवाइज करो, है ना. बार बार उसको रिवाइज करो अच्छे से, है ना. अब लालच नहीं करना है दोस्तों. हाँ, वैसे मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपने मेरे को बोले, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट सजेस्ट मैंने यही करना है आपको कि अभी कुछ भी पैनिक नहीं करना है. जो छूट गया या जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है उसको जस्ट रिवाइज करना है, उस पर फोकस करना है, उसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल दोस्तों काम वही आने वाला है. आउट ऑफ 45 क्वेश्चन इन फिजिक्स, अब तो आपके पास 50 क्वेश्चन है. ओके, आपको पता है 10 ऑप्शनल है आपके पास, तो काफी अच्छा चांस है आपके लिए. तो जो भी टॉपिक आपने पढ़े उनको स्ट्रॉन्ग करके जाना है, बस ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, ये ही इंपॉर्टेंट है. जो आपने सारी चीजें पीछे प्रीवियसली जिस भी तरीके से उनको स्टडी करी है, वो स्टडी आपने बस जारी रखनी है. रिपीटिशन यहाँ पे मेन है, अपना फोकस यहाँ पे मेन कंटेंट पे रखना है. बट कुछ वीडियो आज और कल मैं आपके लिए जरूर डालूंगा, जिससे कि आप एटलीस्ट अपनी स्टडी के टच में मेंटेन रहे, कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहे. एक ही चीज काम आएगी दोस्तों इस टाइम, योर प्रैक्टिस, योर रिविजन, एज वेल एज द मेन पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. ओके, तो यार कॉन्फिडेंस आप अपने पास रखो, मेंटेन रखो, डरने की जरूरत नहीं है बॉस. जो होगा मस्त होगा, बढ़िया होगा, दमदार होगा, है ना. टेंशन नहीं लेने का. तो यार ये बस मैंने आपको बताना था. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने अभी रिवाइज करने हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. ओके, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अब प्रिपेयर करना है. अपना माइंड सेटअप आपने एकदम स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव रखना है. अब ये बात आपको बार बार बताने के लिए नहीं होनी चाहिए. आप समझदार हो और आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ओके, सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जो मुझे लगा कि चलो मेरे को कर लेना चाहिए. ओके, कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, इस वीडियो का यही मतलब है यहाँ पे फिलहाल के लिए. ओके गाइस, सो देखते हैं यार. सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कुछ कॉन्सेप्ट ले लेता हूं. आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन इससे हर साल पूछे जाते हैं. इजी कैटेगरी होती है. एक क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट अच्छा हो सकता है, बट इजी कैटेगरी है. मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो इसका यूज करके. फिर कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, नॉट क्वेश्चंस, एक्चुअली कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा. ओके, क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करके जाना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे फोड़ के आना है. ठीक है, तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है. ओके, सो दैट इज ऑर्गन पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो थोड़ा सा मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली करूंगा. और डॉपलर इफेक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा दूंगा जिससे कि आपको बने, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे. आपने बस रिवीजन करना है, अपना जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर कर रखे, बना रखे हैं, उनको बढ़िया से पढ़ना है केवल. ओके, यही इस समय आपके दिमाग में होना चाहिए, दिलो दिमाग में. ओके, डोंट ये मेन पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे. ओके, तो यार आज का जो मेन मोटो था, मुझे लगा कि मैंने आपसे ये चीजें कर लेनी चाहिए, आपको ये चीज डिस्कस आपके साथ कर लेनी चाहिए. तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी वही वाली बात है कि अगर हम ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ अलग से चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और जो हमें और स्ट्रांगली पहले से ही आता है वो भी थोड़ा लिटिल बिट हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. सो डोंट ट्राई टू डू दैट. ओके, वो सब अपने ट्राई भी नहीं करना है. ओके, तो देख लेते हैं थोड़े से बेसिक से कंसेप्ट में बात कर लेता हूं आपसे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस है ना. तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स आपका. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स में करना क्या है, देख इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनाते हैं मैक्स, है ना. तो यार सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास बनेगा वो बनेगा बाइजिंग से. ओके, वो बनेगा बाइजिंग. बाइजिंग आपको पता है 2 टाइप्स की है आपके पास, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग. वेरी वेरी वेरी
इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इजी कैटेगरी के क्वेश्चन से आप सब करके आएंगे इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉरवर्ड बाइजिंग आपको पता है, पीएन जंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, डायोड की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल रखूँ आपके सामने, यहाँ पे समथिंग समथिंग कुछ एक डायोड यूज कर रखा है उसने, डायोड का सिंबल है आपके पास, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूज करके चल रहा हूँ, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, आता तो आपको है ही। उसने बोला कि यार ये जो साइड होती है, ये बड़ी वाली जो साइड है ये वाली, ये पी टाइप होती है, और ये जो छोटे वाला टर्मिनल है ये एन टाइप होता है। रिमेंबर हियर इज द डायोड, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। तो जो पी साइड है अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब हाई पोटेंशियल से, और जो एन साइड है इट बी मस्ट बी कनेक्टेड, अगर ये कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से, ये हाई पोटेंशियल से है, दिस इज ऑफ हाई पोटेंशियल, ऐसे रखो आप, पॉजिटिव नहीं, ऐसे रखो आप, हाई पोटेंशियल इट मस्ट बी लो पोटेंशियल। तो आपको पता है करंट हाई पोटेंशियल से ही स्टार्ट होगी, और अगर पी साइड से एन साइड करंट जा रही है, या पी टर्मिनल ज्यादा पोटेंशियल से कनेक्ट है, एन टर्मिनल लो पोटेंशियल एंड कम पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा। मींस जो डायोड है वो वर्किंग कंडीशन में माना जाएगा, मतलब वो करंट को पास करा देगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये इसका मीनिंग होता है। बट अगर ऐसा हो जाए, लेट्स सी फॉर एग्जांपल कैसे, लेट्स सी मैंने यहां लिखा 10 वोल्ट और यहां लिखा मैंने 5 वोल्ट, तो हियर इज द मोर रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट इज ग्रेटर देन 5, सो 10 वोल्ट पी साइड से कनेक्ट है और एन साइड से 5 वोल्ट कनेक्ट है, ऑब्वियसली करंट इधर से जाएगी, हाई टू लो जाती है, तो फॉरवर्ड बायस्ड यू कैन से। अगर इसी को और दूसरे तरीके से आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समथिंग समथिंग, एक दो जस्ट आप एग्जांपल देख लो, टेंशन नहीं है, बॉस हो जाएंगे, इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसने बोला यार सर यहाँ पे है -2 वोल्ट, यहाँ है 0 वोल्ट, तो यार ये 0 वोल्ट -2 से तो ग्रेटर है ना, तो यहां से करंट स्टार्ट होगी, तो ये पी साइड बड़ी वाली साइड, ये छोटी वाली साइड, तो करंट अगर पी से एन की तरफ जा रही है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, इस तरीके से आपने समझना है। और अगर आपको कुछ इस तरीके की सिचुएशन दी, यहां पे लिखा हुआ है समथिंग समथिंग -1 वोल्ट और इधर लिखा हुआ है -3 वोल्ट, तो ये नेगेटिव में वोल्टेज है, बट अगर आप ध्यान से देखो -1 वोल्ट ज्यादा वोल्टेज है -3 से नेगेटिव में, कूल। तो नेगेटिव में जो वैल्यू कम होगी वो ग्रेटर होगी, ओके, जीरो के पास है ना, तो ये भी अभी भी हाई वोल्टेज है, दिस इज हाई वोल्टेज, दिस इज लो वोल्टेज, तो फिर से करंट इधर से जाएगी, यानी पी साइड से एन साइड, फॉरवर्ड बायस्ड है। मतलब इस तरीके की कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं और आप उनको आराम से सॉल्व करके 4 मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके। बात रही यार रिवर्स बायजिंग, ऑब्वियसली अगर आपको डायोड बनाना है, पीएन जंक्शन का यूज कर रहे हो आप, तो इस तरीके से अगर आपने कनेक्ट किया, ये जो बड़ी वाली साइड है पी साइड, ये छोटी वाली साइड दैट इज एन साइड, सीखने के लिए जस्ट। तो यार अगर इधर लो वोल्टेज कनेक्ट कर दिया आपने और इस साइड में हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया आपने, ओके, हाई वोल्टेज, तो ऑब्वियसली हाई वोल्टेज से करंट जाएगी, यानी करंट अगर एन से पी साइड जा रही है तो पक्का रिवर्स बायस्ड है। एंड रिवर्स बायस का मीनिंग होता है हियर इज नो current in that particular circuit, means the diode is not in working, डायोड वहां पे वर्किंग में नहीं है, इट मींस दैट, ओके। तो रिवर्स बायस को पहचानना, आप पहचान सकते हो, समथिंग समथिंग आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैंने क्वेश्चन आपको दिया, यहाँ पे लिखा मैंने 2 वोल्ट, ओके, यहाँ पे लिखा मैंने 4 वोल्ट, तो आप देख सकते हो एन साइड में ज्यादा वोल्टेज है और पी साइड में कम वोल्टेज है, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगी, तो दिस इज रिवर्स बायस्ड। यार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट आई है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो यार आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, तो नो डाउट मेरा भी फर्ज बनता है आपका साथ देना इन एवरी सिचुएशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर विद यू, ओके, आई एम हियर एंड मिलकर लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे, बढ़िया से लड़ेंगे और फोड़ के आएंगे एग्जाम को, ओके। तो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन इस टाइप से बनाया जा सकता है, ओके। सेकंड बाइजिंग, फर्स्ट बाइजिंग पे आ गया, सेकंड क्वेश्चन बनेगा, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए, ट्रांजिस्टर, जो इसमें एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आने के चांस है, जिसमें आपसे मिस्टेक होने के चांस हो सकते हुए ट्रांजिस्टर, ओके। उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रॉपर याद होने चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको कैलकुलेशन करने में किसी तरीके की मैथमेटिकल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन लिटिल बिट अच्छा होता है,
और डायोड का जो क्वेश्चन है इजी रहेगा आपके पास, चाहे वो सर्किट का क्वेश्चन आ जाए। यानी डायोड जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की औकात अब डायोड से डिसाइड होती है, क्योंकि डायोड पे डिपेंड करेगा वो करंट आगे पास करने देगा या नहीं करने देगा, है ना। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समथिंग सपोज करो, लेट अस कंसीडर यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। सपोज करो आपके पास इस टाइप का एक क्वेश्चन है, समथिंग समथिंग, ओके। ये देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से आप इसको जस्ट इमेजिन करना, ओके। तो यार यहाँ पे लिखा है, मैंने जस्ट मान लिया है दैट इज 4 वोल्ट, ऐसे आप मान लेते हो, ठीक है, एंड दैट इज 2 ओम। एक डायोड यहाँ पे है, एक डायोड यहाँ पे है, और ये 1 ओम मैंने यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर लिया है। उसने बोला फाइंड करंट, है ना, इसमें बोल रहा है करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, वो बोल रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस में बोलो, और 1 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे पूछ सकता है, या तो 2 ओम में पूछेगा या 1 में, और, है ना, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, यानी इन सर्किट, सर्किट में टोटल कितनी करंट फ्लो कर रही है, मतलब बैटरी से कितनी करंट यहाँ पे जा रही होगी, ठीक है। तो यार जो बैटरी से करंट निकलेगी, देखो यहां तक तो आई आ रही थी, लेकिन यहाँ 2 रास्ते हैं, कुछ करंट इधर जाएगी, लेट्स सी I1, कुछ करंट इधर जाएगी, लेट्स सी I2। नाउ यू कैन सी, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब आप एक ही क्वेश्चंस के थ्रू यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस, इजी कैटेगरी। अब देखो क्या, ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ओके। सो एक बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है, 2 डायोड है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, डायोड के आने से क्या हो जाता है यार, कि डायोड डिसाइड करेगा अब करंट आगे जाएगी या नहीं, बस यही फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वी कैन सॉल्व, ओके। लेट्स सी, उसने बोला जब करंट इधर जा रही है, देखो करंट की डायरेक्शन देखो, करंट इधर से जा रही है, इधर से, तो देखो पहले डायोड की पी साइड है और उसके बाद एन है, मतलब डेफिनेटली इस डायोड में दिख रहा है आपको करंट जा रही है पी से एन साइड, हेंस वी कैन से दिस इज फॉरवर्ड बाइजिंग, ये फॉरवर्ड बाइज्ड है। और अगर ये फॉरवर्ड बाइज्ड है तो आप इस डायोड को हटा सकते हो, क्योंकि ये करंट को पास करने देगा और इसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है, ओके। तो करंट आराम से इधर आएगी, यहां तक इसमें को पास होगी, करंट इस ब्रांच में होगी, क्योंकि डायोड काम कर रहा था फॉरवर्ड बाइजिंग में। लेकिन यहां देखो करंट जो I2 इधर जा रही है, ये N है और ये वाली साइड P है, तो यार ये काम नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बाइज्ड है। नाउ यू कैन सी, तो रिवर्स बाइज का मतलब ये पास नहीं होने देगा, मतलब ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो इट मींस इस पूरी ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगी, देखो टूट गया यहां से, है ना। तो I2 तो 0 होगी, I1 होगी, देख लो जो I1 है, यानी सारी बैटरी की करंट इसमें चली जाएगी, ये I के इक्वल होगी, यानी करंट डायरेक्ट यहां से जाएगी। आगे तार टूटा है, रास्ता टूटा है तो नहीं जा सकते, ब्रिज टूटा है तो आप अपने घर कैसे जा सकते हो, नदी में से तो नहीं जा सकते, ज्यादा फ्लो होगा, डूबने के चांस बढ़ जाएंगे, ओके, समझ पा रहे होंगे आप। सो सारी करंट यहां से पास हो जाएगी और इधर से इधर आ जाएगी यार, नो प्रॉब्लम, बचपन से तू पढ़ता आ रहा है यार, V is equal to IR, you just use this Ohm's law formula. So V is 4 and I, you have to calculate I1. So here is the resistance, that is, यही I1 है, यही I है, क्योंकि सारी करंट इसी में से फ्लो करेगी, and this is 2, तो that is 2 एम्पियर। Now you can see, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस नीट में बने रहते हैं, टेंशन नहीं है, आसान क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया से अगर थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, इम्पॉसिबल, ओके। इस टाइप की कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है बॉस, ठीक है। हाँ, वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि मोर देन 1 2 3 कॉन्सेप्ट में इसी में डिस्कस करूंगा, जिससे आपका टाइम बच जाए और इसी में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके जाए, क्योंकि टाइम भी बचाना है, रिविजन भी करना है बॉस, ओके। अब चलेंगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के किस किस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम बनते हैं, 98% चांस होते हैं ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन हमेशा आने के, ओके, ये ध्यान रखना है आपने। तो फॉर्मूला याद करके जाना है, बढ़िया से याद करके जाना है, 1-2 क्वेश्चन उनका कर लेना, प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन आपके दिमाग में रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। लेट्स सी नाउ, ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट के और उस पे जो क्वेश्चन किस किस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आने के चांस है, इजी होते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसको फॉर्मूले याद होंगे तो फोड़ के आने वाला है। थोड़ा सा अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल, मजे आ जाएंगे ना बॉस, ठीक है। चलो लेट्स से देख लेते हैं यार, और गेम जीतना है ना यार, गेम, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी आप देखते होंगे, नहीं तो प्रैक्टिस तो लाजमी है बॉस, है ना। बिना प्रैक्टिस के तो ऑब्वियसली कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, ओके। सो लेट्स सी नाउ, उसने बोला यार ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है वो, ट्रांजिस्टर, ओके, दिस इज ट्रांजिस्टर नाउ। और इसका नाता तुम्हारे साथ, इसका रिलेशन बहुत पुराना होगा यार। ट्रांजिस्टर देख भाई, 2 टाइप के यहाँ पे हम यूज करेंगे, है ना, एनपीएन
वैसे ये नहीं मैं बताने वाला आपको थियोरेटिकल यहाँ पे, एंड दिस इज पीएनपी जो मैं बताने आया हूँ वो आप ध्यान से सुने। ओके, सो एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, बेसिकली मेरा जो मेन मोटो है ये एक जंक्शन है, एनपीएन एंड पीएनपी आप सबको पता है, ये एन टाइप बीच में एक छोटी सी पी टाइप लेयर होगी, ठीक है, दिस इज पी टाइप एंड बीच में एक छोटी सी एन टाइप लेयर होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रांजिस्टर को जो मैंने आपको बताना है ये दो मोड में यूज करना है हमने, वैसे तीन होते हैं आपको पता है, मैंने यूज करना है कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर, कम ऑन, कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर, ठीक है, ये आपने यूज करना है। तो आपको बताया अगर मैं एनपीएन का एक सर्किट यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं, सो ये एन, दिस इज पी, दिस इज एन, और ये इसके टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पे बेस, एंड दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर रीजन, ओके, ये होते हैं। तो यार अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एमीटर बेस रीजन हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में रखना होता है, ये रिवर्स में रखना होता है। तो यहां से जो करंट आएगी वो एमीटर करंट होती है, और यहां से जो करंट एंटर करेगी दैट इज द कलेक्टर करंट, और यहां से एंटर करेगी दैट इज बी, यानी बेस करंट। तो आई जो होती है वो हमेशा आई बी प्लस आई सी के इक्वल होती है, ये याद रखने वाली बात है। छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे बेसिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो IE is always greater than IC and IC is always greater than IB, यानी बेस करंट सबसे कम होती है, ध्यान रखेंगे, एमीटर करंट सबसे ज्यादा होती है, जरूरी है। यानी कुछ क्वेश्चंस तो आप इस रिलेशन का यूज करके और जो मैं अभी रिलेशन बताऊंगा उनका यूज करके भी क्रैक कर सकते हो डायरेक्टली, लिटिल बिट प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन कर लेना इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, लेट्स सी नाउ। अब उसने बोला यार सर दो तरीके के हैं भाई, कॉमन बेस एंड दिस इज कॉमन एमीटर। सो मैं क्या यूज करने वाला हूं, देखो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस ले रहे हो, एज ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हो, ओके, अगर आप कॉमन बेस यूज कर रहे हो तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को कॉमन मान लिया आपने, तो यहां पे एक फैक्टर यूज होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं यहां पे लिखूंगा आपके लिए, दिस इज फॉर कॉमन बेस, ओके, फॉर कॉमन बेस, बस इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर उसने बोला कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर जो मोड है वो कॉमन बेस है, इस पे ध्यान देना है, ओके। अगर वो कॉमन बेस है तो यहाँ पे अल्फा यूज किया जाता है, एंड अल्फा इज रिटन एज द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट ओवर द एमीटर करंट, जो इसको बेस माना उसकी करंट को छोड़ के दूसरी करंट लेनी है, कलेक्टर करंट हमेशा रहेगी तो बेस करंट नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन बेस हो गया तो आई लेंगे। सो हियर इज दिस अल्फा, इसको बोलते हैं करंट गेन, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, दिस इज करंट गेन, ओके। तो यार ये जो अल्फा इसका नाम क्या है, इसका नाम है करंट गेन, ओके, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ओके, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये इसका नाम होता है, ओके। और अगर यहां पे ये लिखा है अल्फा तो ये डीसी करंट गेन होगा, एसी यू कैन राइट एसी, तो दैट इज एसी भी लिख सकते हो आप, चेंज आ जाएगा एसी में, डेल्टा आईसी ओवर डेल्टा आईई, बस ध्यान एक रखना है, इसमें भूलने के चांस बन जाते हैं कभी कभी। अगर कॉमन बेस बोल रहा है तो बेस करंट को छोड़ के बाकी दोनों करंट का रेशियो होएगा, ये ध्यान रखेंगे, ओके। और चूंकि गेन लेना है आपने तो ज्यादा करंट से डिवाइड करना है, तो भाई आईई ज्यादा है तो आईई डिवाइड बाई आईसी डिवाइड बाई आई करना पड़ेगा, इस तरीके से याद रख सकते हो। दिस इज डीसी एंड दिस इज एसी। अल्फा यूज किया जाता है कॉमन बेस में करंट एम्प्लीफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहला रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, ओके। अगर वो बोल रहा है कॉमन एमीटर, अगर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का कॉमन एमीटर है, यू हैव टू यूज बीटा, और बीटा अगर डीसी यूज कर रहे हो आप तो देखो आईसी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कॉमन एमीटर है तो एमीटर करंट को छोड़ दो तो बेस करंट से डिवाइड करो, बेस करंट से डिवाइड करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और अगर आप लिख रहे हो एसी, एसी करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तो डेल्टा लिख लो, डेल्टा एसी, चेंज लेना है फिर, है ना, फिर आपने चेंज लेना है, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक द चेंज, ऑब्वियसली तो पता ही है क्योंकि डीसी में चेंज नहीं होगा, एसी में चेंज होगा। ये दो रेशियो आपने याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो बोलेगा आपको रिलेशन, जो आपके नीट में इस पे काफी बार क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो दोस्तों याद रखना है, अल्फा यूज किया जाता है कॉमन बेस के लिए, बीटा यूज किया जाता है कॉमन एमीटर के लिए, रिमेंबर ऑलवेज। एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन देम, अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा ओवर बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, ओके। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ही, पूछा भी गया आपके एग्जाम में। अगर आप यहां से बीटा निकालोगे तो बीटा यू कैन राइट अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना, आराम से यूज करना,
क्वेश्चन हो जाएंगे। अल्फा गिवन होगा, बीटा निकालने के लिए पूछेगा, बीटा गिवन होगा, अल्फा निकालने के लिए पूछेगा, या फिर अल्फा बाय यूजिंग द डेटा ऑफ कलेक्टर करंट या बेस करंट या एमिटर करंट का यूज करके, और इस रिलेशन का यूज करके, दिस वन ओके, इस रिलेशन का यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें कोई एक मिसिंग क्वांटिटी होगी, बस इनका आपने आपस में यूज करना सीखना है। एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना जो एग्जाम में आए होंगे, डेफिनेटली आप कर सकते हो ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है दोस्तों, जिसमें थोड़ी सी लिटिल बिट लेंथी कैलकुलेशन बन सकती है ट्रांजिस्टर के केस में, उसको देख लेते हैं जल्दी से ओके। अगर आपसे बोला गया है कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर, लेट्स सी मैंने ले लिया एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें और क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो ध्यान से समझना है बॉस ओके। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है, आपसे यहां पे मैं लिख देता हूं ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं यार इसको, आपसे पूछा जा सकता है वोल्टेज गेन, ठीक है, वोल्टेज गेन। अगर वो बात कर रहा है कि वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है, तो मैंने वीजी लिख देता हूं उसको अपनी मर्जी से वीजी। तो वोल्टेज गेन आपने कैसे निकालना है, तो यू हैव टू राइट डाउन आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये आपने लिखना है कूल। आउटपुट वोल्टेज कहां मिलेगा, कलेक्टर पे, हमेशा कलेक्टर पे, सो दिस इज वीसी, और इनपुट कहां मिलेगा, बेस पे, दिस इज वीबी, ये आपने देखना है ध्यान से। ऐसे लिख सकते हो आप, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट वोल्टेज यानी कलेक्टर वोल्टेज ओवर द बेस वोल्टेज, ये ध्यान रखेंगे। या इन टर्म्स ऑफ अगर रेजिस्टेंस लिखना है दोस्त, तो ये बनेगा V इक्वल टू आई आर, और I कौन सी लेंगे, कलेक्टर करंट, और आर भी कलेक्टर वाला, एंड हियर इज द IB और RB। तो नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज IC ओवर IB, दिस इज IC ओवर IB, दिस इज IC ओवर IB, दिस इज बीटा, come on, this is beta 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 okay। तो यार voltage gain also can be written in terms of current amplification factor okay, that is RC upon RB। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो डेटा जिस तरीके से गिवन होगा क्वेश्चन में, वोल्टेज का रेशियो, वोल्टेज गिवन होंगे तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लूंगा, और रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो करंट गिवन होगी रेजिस्टेंस और करंट के अकॉर्डिंग, या फिर बीटा डायरेक्ट गिवन होगा और रेजिस्टेंस गिवन होंगे। आरबी मतलब इनपुट एंड आरसी मतलब कलेक्टर में मिलेगा आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड हियर यू कैन से, इसको आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस गेन, इसको आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस गेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल ओके। ये भी याद रखना है भाई, इस पे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए और डायरेक्ट ही आते हैं, तो आपने याद रखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक और आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज दैट, दिस इज, ये हो गया वोल्टेज गेन। यार आपसे पूछा जा सकता है पावर गेन, तो यार अगर आपसे पूछा गया पावर गेन, तो भाई क्या करोगे आप, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का बॉस, अब टेंशन देने का, आप बस रिवाइज करके जाएंगे, मैंने बोला रिवाइज करके जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेना अपने प्रीवियस ईयर से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उससे ज्यादा नहीं करना है। आपका लास्ट टाइम चल रहा है, और लास्ट टाइम पे बॉस दिमाग बहुत फास्ट काम करता है, उसकी तो टेंशन ही नहीं लेने का, दिमाग बढ़िया से तुम्हारा काम कर रहा होगा, एक दो क्वेश्चन भी करोगे तो एग्जाम में फटाक से करके आओगे, ये बस ध्यान रखना, बस फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट। तो यार पावर गेन अगर पूछा तो मैं ना इसको P गेन लिख देता हूं, ठीक है। तो पावर इज व्हाट, पावर ऑब्वियसली अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो इनपुट ओके, आउटपुट ओवर इनपुट, बट पावर गेन को यू हैव टू राइट डाउन बीटा का स्क्वायर, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस गेन, ये होती है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू नो पावर गेन को ओके। अब अगर उसने बीटा रेजिस्टेंस गेन नहीं दे रखा है, लेट्स सी, तो आप पावर गेन को ऐसे भी लिख सकते हो, पावर गेन कैन आल्सो बी रिटन एज बीटा इनटू वोल्टेज गेन। अगर सपोज करो वोल्टेज गेन दे रखा है, तो इनका यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ये वो मेन कॉन्सेप्ट है ट्रांजिस्टर के लिए, इन्हीं में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। यही सारे कॉन्सेप्ट है जिनका यूज करके वो क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। बढ़िया से आप देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन इनका सॉल्व कर लेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल ओके।